आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि आज गोल्ड किस तरह से परफॉर्म करने जा रहा है। आज की डेट है मई 11 2026 और अभी मैं सबसे पहले चलता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और वहाँ पे जाके देखूँगा कि आज फंडामेंटल न्यूज़ क्या है, क्योंकि हमने जब भी ट्रेडिंग करनी होती है तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं क्योंकि वो हाईली इम्पैक्ट होती हैं और उसको देख के ही हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपने फ्री सिग्नल्स हासिल करने हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से अपना अकाउंट बनाना है या अपना आईबी चेंज करना है। उसके लिए भी तमाम डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई हैं। उसके बाद आपने मुझे फॉर्म फिल करके दे देना है। वो सारी डिटेल्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएंगी या बायो में भी मिल जाएंगी। अगर आप टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं तो आप उसको फॉलो करके फ्री में सिग्नल्स भी ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखें, आज जो न्यूज़ है हमारे पास रेड नहीं है, इसका मतलब है कि आज कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। पर्सनली मैं जो हूँ वो न्यूयॉर्क को ट्रेड करता हूँ। तो अभी हम चलते हैं गोल्ड को चेक करते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। सबसे पहले हम जब भी किसी भी एसेट्स को देखते होते हैं तो हम वीक से या मंथ से शुरू होते हैं। चूँकि हमने डे ट्रेडिंग करनी है तो हम वीक से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वीक को देखें तो वीक हमें जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है। ये चेक करें, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप है और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर की है। तो इसका क्या मतलब है कि जो वीक है वो हमें ये बता रहा है कि मैं बुलिश हो सकता हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब्ड, क्लोजिंग ऊपर है, ऊपर से विक थोड़ी है, नीचे से विक ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये बुलिश साइन है। और ये देखें यहाँ से रिजेक्शन भी आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं डेली के अंदर। तो डेली के अंदर जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने क्या सीन बन रहा है कि यहाँ ये जो दिन था पिछली जुमेरात का, उसके दिन बयास हमारे नीचे के थे तो ये बयास इसने क्लियर किए। इसके बाद ये नीचे ही क्लोजिंग थी। तो अब क्या हुआ है कि ये वाला जो एरिया था, ये जो प्रीवियस डे लो था, मार्केट ने इसको ले लिया है और यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा बुलिश होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। इस वक्त 8:34 हो गए हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद 10 या 11 बज गए होंगे। तो अब यहाँ पे सीन किस तरह से है? सीन ये है कि हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करना है कि मार्केट करेगी क्या। अगर मार्केट नीचे आती है और इस वाले एरिया के ऊपर, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आके मार्केट हमें कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ देती है 15 मिनट के अंदर, हमें एमएसएस देती है या 4 आवर की यहाँ पे सीआरटी बन जाती है, तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड को प्लान करेंगे। अब ये मैं किस तरह कह रहा हूँ कि यहाँ से हमने प्लान करना है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ गैन बॉक्स और यहाँ पे ये जो हमारी रेंज बन रही है तो यहाँ पे मैं इसको रेंज के ऊपर लेके जाता हूँ। अब ये मुझे तो आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ इसी तरह से पता चला क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इसके ऊपर 3-4 साल लगाए हैं। तो वहाँ पे मुझे मेरे एक्सपीरियंस ने बताया कि ये एरिया जो है वो डिस्काउंटेड होगा। तो ये आप देखें 0.5 से नीचे है, तो 0.5 से नीचे डिस्काउंटेड एरिया होता है। हम यहाँ से बाय करते होते हैं और यहाँ से बाय करके फिर हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपने उसको मिस कर दिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या अगर नहीं भी किया तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो लिक्विडिटी के ऊपर मेरी एक बेहतरीन वीडियो मौजूद है, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट काम, अब हम चलेंगे 4 आवर के ऊपर और 4 आवर के ऊपर जाके हम लोग चेक करेंगे कि मार्केट क्या हमें दिखा रही है, हम उसके मुताबिक डील करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस वाली रेंज की लिक्विडिटी को स्वीप किया, क्लोजिंग ऊपर दी है। ये बात ज़रूरी होती है कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ दे रही है। अगर तो ये क्लोजिंग इसके नीचे दे देती, ये जहाँ पे ये मैंने लिक्विडिटी स्वीप का ये निशान लगाया, ये लाइन लगाई है, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं ये करता कि 1 आवर के ऊपर जाता, किसी भी 1 आवर के एरिया को स्वीप होने का वेट करता। 5 मिनट के अंदर मैं एमएसएस देखता, इन्वर्जन देखता, बीपीआर देखता या वॉल्यूम का कोई साइन देखता, तो यहाँ से मैं बेरिश हो जाता। लेकिन अभी मैं बेरिश क्यों नहीं हूँ? बेरिश में इस वजह से नहीं हूँ कि ये वाला जो एरिया है मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है जी। और यहाँ से मैं बुलिश हूँ। बुलिश इस वजह से हूँ कि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। अब ये 4 आवर को हम मिलाते होते हैं 15 मिनट के साथ। तो 15 मिनट में जाके देखते हैं कोई एमएसएस हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये लोअर लो है, ये लिक्विडिटी स्वीप है हमारे पास, ये देखें ये भी लिक्विडिटी स्वीप है और क्लोजिंग ऊपर ही है। जब क्लोजिंग ऊपर हो रही हो तो हम इसको टर्टल सूप भी बोलते होते हैं। तो ये हमारे पास टर्टल सूप भी है या इसको लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हैं, जो कहना चाहेंगे। मुख्तलिफ अल्फाज हैं, आईसीटी कुछ कहता है, एसएमसी कुछ कहता है, प्राइस एक्शन कुछ कहता है। एट द एंड ऑफ द डे बात एक ही होती है। तो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर लो, एंड पे वो कहते हैं ना कटा कटा ही रहता है। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। एनीवेज ये एमएसएस पॉइंट है हमारा, क्योंकि लोएस्ट ये है
और लोएस्ट के दरमियान हमें सबसे ऊपर ये चीज़ मिल रही है। और अगर यहाँ से पीछे हम जाएं तो एक ये वाला पॉइंट भी था, MSS का एक पॉइंट ये भी था। अब ये वाला जो MSS का पॉइंट है, इसके ऊपर देखें लिक्विडिटी स्वीप हुई है, क्लोजिंग एक भी नहीं हो सकी। जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बाद, चाहे लिक्विडिटी स्वीप भी हो जाए, लेकिन नीचे से हमें कुछ इन्वर्जन मिलता, कुछ BPR मिलता। एक हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक PDR है, लेकिन इसके ऊपर मोमेंटम ही नहीं है, तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। पहले मैं कह रहा था मैं यहाँ से बाय देख रहा हूँ, लेकिन देख तो रहा हूँ, जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती मैं बाय भी नहीं करूँगा। और यहाँ पे सेल का भी कोई सीन इतना अच्छा नहीं बन रहा। उसकी रीज़न क्या है, सबसे पहले हम दोबारा रेंज लगाते हैं, तो हमारे पास देखें ये एक रिसेंट आई है, और उसके बाद हमारे पास ये रिसेंट आई था, ये टर्टल सूप वाला। तो ये तो 0.5 से गिर चुका है, ये तो ठीक है, इसके मान लेते हैं। और ये भी 0.5 से रेंज में गिर चुका है, तो इसका मतलब है कि ये प्रीमियम एरिया से गिरा है। ऊपर इसने लोगों को ट्रैप किया है, यहाँ से लोगों को ट्रैप किया कि मैं ऊपर जाने लगा हूँ, लेकिन ये नीचे आ गया, तो ये सही आ रहा है। तो यहाँ से अभी हम सेल का मौका जो है वो गवा चुके हैं, दोबारा हमने सेल नहीं करना। इसको 5 मिनट के अंदर जाके देखते हैं तो क्या सीन है वो चेक करें। तो 5 मिनट के अंदर भी यहाँ पे देखें कुछ भी इम्पल्सिवनेस नहीं है, क्योंकि ये एशिया का सेशन है। कभी कभी एशिया सेशन अच्छा परफॉर्म कर देता है, ज़्यादातर रेंज करता है, AMD मॉडल्स बनाता है, तो ये अच्छा ये रेंज करे। अब हम जाके देखते हैं 4 आवर के एरियाज़, जहाँ पे हम पोटेंशियल बाय देख सकते हैं। पोटेंशियल सेल के लिए ये वाली जो कैंडल है ये नीचे क्लोज हो जाए, इसके नीचे फिर यहाँ पे FEG बन जाएगा, फिर 1 आवर की यहाँ से कन्फर्मेशन लेके हम लोग बाय वगैरह देख सकेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं कि 4 आवर के अंदर एरियाज़ कौन कौन से हैं। एक तो ये एरिया जो मैंने पहले डेली में निकाला था, ये बड़ा बेहतरीन एरिया है। इसको हम अगर प्राइस एक्शन की ज़ुबान में कहें, हम कहते होते हैं कि स्पोर्ट, ये नहीं, ये रेजिस्टेंस बिकम्स स्पोर्ट, और इसके उल्ट होता है स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अभी ये क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बिकम्स स्पोर्ट। तो ये वाला एरिया के ऊपर 2 कन्फ्लुएंस मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरा हिडन OB भी हमें मिल रहा है। हिडन OB क्या होता है, ये मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ये भी बता दूंगा। ये छोटा सा हिडन OB भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला एरिया जो है 4632, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल के अंदर लगा दूंगा। आपने व्हाट्सएप का चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। या मैं भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे चलते हैं 1 आवर के अंदर, और यहाँ पे जाके देखते हैं 1 आवर के अंदर क्या क्या सीन है। तो 1 आवर के अंदर आप देखें तो एक बड़ा ही बेहतरीन एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला। ये लिक्विडिटी सारी पड़ी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ, क्योंकि ये लिक्विडिटी को डॉलर साइज से मैं डोनेट करता होता हूँ। ये छोटू सा FVG पड़ा हुआ है, और ये जो FVG है ये पीछे अलाइन भी हो रहा है इस वीक के साथ। इस वीक का मतलब क्या है कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी भी दे रही है कि जो रेजिस्टेंस थी दैट हैज़ बिकम सपोर्ट। तो आप यहाँ से भी बाय देख सकते हैं। मार्केट क्या करे, अभी नीचे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, और यहाँ से 5 मिनट के अंदर आपको दोबारा फ्रेश OB बना के दे, या यहाँ से SMT कर दे, तो यहाँ से आप लोग बाय देख सकते हैं। ये वाला एरिया था, क्योंकि ये वाला सेल का एरिया है, तो यहाँ से आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक ये वाला एरिया बड़ा ज़बरदस्त है, ये वाला एरिया आप चेक कर लें। और इसके अलावा ये हमारे पास एक OB है, ये वाला पूरा का पूरा OB है, लेकिन अगर हम ICT की बात माने तो ये वाला OB है, बट ये सारा एरिया आप OB के तौर पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे भी ये भी एक एरिया पड़ा हुआ है, तो ये इतने ज़्यादा एरियाज़ पड़े हुए हैं। मार्केट ने हमेशा डिस्काउंट से ही चलना है, तो यहाँ से ये डिस्काउंट का एरिया शुरू हो रहा है 4629 से। यहाँ पे अगर मार्केट ने इम्पल्सिवनेस दिखाई तो यहाँ से ही जाएगा, वगरना ये डीप रिट्रेसमेंट भी ले सकती है। और एक पॉइंट होता है 0.786 का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लगा के आपको ज़रा वो दिखाता हूँ। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, और ये देखें ये लाइन हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखें ना, ये जो मैं एरियाज़ निकाल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ये मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई भी मतलब इस तरह का चमत्कार नहीं है। मार्केट अपने एक एल्गोरिदम के मुताबिक चलती है। मार्केट ने हमेशा IRL ERL यही करना होता है, तो ये उसी के तरीके से बस मार्केट कुछ स्टेप्स को, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को फॉलो करके जा रही है। अब आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप चैनल के अंदर तो मिल जाएगा। अब मैं ये दोबारा बना रहा हूँ, उधर मैं लगा भी दूँगा। तो आप लोगों ने यहाँ से बाइंग देखनी है, यहाँ से बाइंग देखनी है, यहाँ से बाइंग देखनी है। ये 4 एरियाज बाइंग के हैं। अब इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो कल मैं आपसे शेयर कर दूँगा, कल वाली वीडियो के अंदर। अब ये भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये सेल एरिया है। ये सेल एरिया अगर मैं इसको वांडा में लेके जाऊँ तो वहाँ पे हम जाके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेहतरीन किस्म की नो डिमांड हो सकती है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, देख लें, वही चीज़ है।
ये देखें नो डिमांड है। नो डिमांड क्या होती है? जिसके पिछले 2 से वॉल्यूम कम हो, क्योंकि मैं VSA के ऊपर भी काम करता हूँ, लेकिन आप लोगों को ज़रा इजी वाला तरीका बता रहा हूँ, तो आप इजी तरीके पे रहें, मुश्किल तरीके पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने सीखना है तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने सारा एनालिसिस आज का कर दिया, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। कन्फर्मेशन के बगैर कहीं से भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि कन्फर्मेशन के बगैर ली गई एंट्री डिज़ास्टर होती है। और मैं ये काम कर करके, ये कन्फर्मेशन के बगैर एंट्रियाँ ले लेके मैंने अपने 2.5 2.5 साल 2.5 ईयर्स मैंने लॉस्ट किए थे। एंड आई डोंट वांट यू टू लूज़ योर टाइम। ओके गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सी यू।